Hello students, I am Suman Tevatia and here is your second lesson, the address from Hornbill. Okay? And it is written by Marga Minko. Marga Minko is a narrator of this chapter and Minko, it is her surname. और ऐसा कहा जाता है कि उनका जो सरनेम था वो था मैनको, यानी कि कैसे लिखा होना चाहिए MENCO, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ऑफिशियली बाय मिस्टेक इनका मिंको लिखा गया, यानी कि ई की जगह आई लिखा गया और फिर इनका नाम यही चलता रहा। तो अब जो चलता है वो मार्गा मिंको। ओके, द एड्रेस इज अ हार्ट टचिंग स्टोरी। रियली बहुत वैसे अच्छी स्टोरी है, लेकिन अगर आप इसको डीपली पढ़ते हैं तो इट इज अ हार्ट टचिंग स्टोरी। तो यू कैन सी this is a heart-touching story of a girl who was in search of her mother's belongings after the Second World War in Holland, Germany। यानी कि देख लीजिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद जो हॉलैंड की ये स्टोरी है, हॉलैंड के बैकग्राउंड की ये स्टोरी है, उसमें जो गर्ल है जब ये वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ तो अपनी मदर की बिलोंगिंग में जो भी उनके सामान था उनकी मदर का, वो लेने गई थी। कहाँ पे? इसमें इस स्टोरी में जैसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि 4 कैरेक्टर्स हैं, इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं मेन और नरेटर, यानी कि जो गर्ल है ये खुद ही नरेटर है। हर मदर्स, जिसे मिसिस एस के नाम से बोलते हैं इस चैप्टर में, और मिसिस डॉर्लिंग वो है जो इसकी मदर के बिलोंगिंग्स या सामान ले जाया करती थी इसके घर से। किस लिए ले जाया करती थी? कि तुम लोगों के तो यहाँ वॉर चल रहा है, कोई दिक्कत हो जाएगी, जब तुम कहीं वापस आओगे तो मेरे यहाँ से सामान ले लेना, इस तरह से। एंड मिसिस डॉर्लिंग्स डॉटर, इसमें एक मिसिस डॉर्लिंग्स की डॉटर भी है जो माइनर रोल में है। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो स्टोरी है, ये इस स्टोरी में जो नरेटर है, ये गर्ल है, अपनी मदर की बिलोंगिंग्स लेने जाती है। कहाँ पे जाती है? मिसिस डॉर्लिंग के यहाँ, क्योंकि उसकी मदर का वो सारा सामान अपने घर ले जाती थी ये कह करके कि मैं आपको बाद में दे दूंगी। The background of this story is that Hitler sent the Nazi soldiers to put Jewish people in concentration camps। तो ये स्टोरी कब की, जो स्टोरी का बैकग्राउंड है वो कहाँ का है कि हिटलर ने जो है नाजी सोल्जर को भेजा था, किस लिए? ज्यूइश पीपल को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डालने के लिए। कि जो ज्यूइश पीपल है, जो यहूदी लोग होते हैं, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डालने के लिए। कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होता है बेटा? कि इसमें उस कैंप पे डाल दिया जाता है और उन पर बहुत अत्याचार किया जाता है, बहुत टॉर्चर किया जाता है उन लोगों को। ऐसे which were built to torture the Jewish people। और वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप किस लिए बनाए गए थे? जेविश पीपल को टॉर्चर करने के लिए। तो वर्ल्ड वॉर था, कंडीशन बहुत अलग थी उसमें, तो ये लोग डरे हुए थे कि हम बचेंगे भी या नहीं बचेंगे, या हमें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा। ये नरेटर और उसकी मदर ये सोचते थे कि हम बचेंगे नहीं बचेंगे, या हम बच भी गए मान लो किस तरह से, तो हमारा जो घर खाली रहेगा, पीछे कोई भी कीमती सामान हमारा ले जा सकते हैं। तो मिसेज डॉर्लिंग जो है ये इस बात को उनकी समझ गई थी और ये धीरे धीरे करके उसके यहाँ से सारा सामान ले जाती थी। लेकिन अब ये जो एड्रेस है, जब ये वहाँ से किस तरह बच जाती है, इसकी मदर की तो डेथ हो जाती है, जो नरेटर है, ये नरेटर बच कर आती है और ये मिसेज डॉर्लिंग के घर पे जाती है अपनी मदर की बिलोंगिंग्स लेने के लिए, सामान लेने के लिए। अब आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप सारा, तो देखेंगे कि स्टोरी जो वास्तव में हार्ट टचिंग है। ओके, let us start this lesson। Do you still know me? I asked। I asked means narrator, a girl। तो ये कहाँ पे ये स्टोरी जो कहाँ से स्टार्ट होती है कि जब नरेटर जो है वो उसके घर पे पहुंच जाती है। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। तो मैंने उससे पूछा, नरेटर कह रही कि मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे अभी भी नहीं जानती? द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। तो उस वुमेन ने मेरी तरफ देखा बड़ी गंभीरता से, सीरियसली, सर्चिंगली देखा। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। उसने दरवाजा खोला और जब वह साउंड आई, चिंक में साउंड, एक अजीब सी आवाज के साथ उसने दरवाजा खोला। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं उसके और नजदीक आई और जो स्टेप होती है, सीढ़ी होती है, उस पर खड़ी हो गई।
नो आई डोंट नो यू। तो जो मिसेज डॉर्लिंग है कहती है नहीं मैं तो तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेज एस डॉटर, मैं मिसेज एस की डॉटर हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ। वो उसे नरेटर जो उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं उनकी बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। और उसने डोर पर अपना दरवाजे पर अपना हाथ इस तरह से रखा जैसे कि वो उसको खोलने से रोकना चाहती हो कि ये दरवाजा खोल करके अंदर ना आ जाए, इस तरीके से। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, और उसके फेस पे वास्तव में ऐसा होता कि रिकॉग्निशन का कोई साइन नहीं था। उसके फेस से, उसके चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये जरा भी मुझे पहचान रही है। उसकी फेस लुक ऐसी थी। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, और बड़ी साइलेंस के साथ वो मुझे स्टेयरिंग करती रही, उनकी एकटक देखती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट परहैप्स इट इज हर, कि क्या कह रही हो, परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, शायद मैं गलत हूँ। आई थॉट परहैप्स इट इज नॉट हर, शायद ये उसका घर नहीं है, यानी कि जिस एड्रेस पे मैं आना चाहती थी शायद ये उसका घर नहीं है। आई हैव सीन हर ओनली वंस, और मैंने उस लेडी को एक ही बार देखा था। नरेटर क्या कह रही है कि मैंने उस लेडी को पहले कभी एक ही बार देखा था, फ्लीटिंगली, वो भी फ्लीटिंगली देखा था, यानी कि हल्का सा सरसरी दृष्टि से देखा था। एंड दैट वॉज ईयर्स अगो, और वो भी कितने साल पहले देखा था। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, तो इसलिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा यही थी कि शायद मैंने किसी की गलत घंटी बजा दी, यानी कि मिसेज डॉर्लिंग का घर नहीं है, शायद गलती से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर, द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर, जो लेडी थी वो दरवाजे से हट गई। एंड स्टेप टू द साइड, वो थोड़ा एक तरफ को स्टेप हो गई। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, अब क्या है, जब वो मदर थोड़ी सी वहाँ से वो लेडी हट गई तो उसने देखा कि वो एक ग्रीन कार्डिगन पहने हुए थी, जो मेरी मदर ने कभी निट किया था, कभी मेरी मदर ने उसको बुना था, मेरी मदर ने उसको बनाया था, वो ग्रीन कलर का कार्डिगन पहने हुए थी। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और उस पर वुडन बटन लगे हुए थे और वो थोड़े येलो कलर के हो गए थे, थोड़े पेल पे हो गए थे। किस वजह से हो गए थे, वॉशिंग, यानी कि धुलते धुलते जैसे कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो थोड़ा पेल कलर हो गया था उन बटन्स का। शी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, और उसने ये भी देख लिया कि मैं कार्डिगन की तरफ को देख रही हूँ। जो मिसेस डॉर्लिंग है उसने ये भी देख लिया कि मैं कार्डिगन की तरफ को देख रही हूँ। एंड हाफ हाइड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और डोर के पीछे, दरवाजे के पीछे फिर से उसने अपने को आधा छिपा लिया। उसने ये ध्यान दिया कि तेरे कार्डिगन को तरफ को देख रही है, तो उसने दरवाजे के पीछे को थोड़ा छिपने की कोशिश की। ओके, बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन लेटर कह रही है यहाँ पे ऐसे कि लेकिन अब मैं ये बात समझ गई थी कि मैं बिल्कुल सही हूँ, यानी कि मैं सही एड्रेस पे पहुंची हूँ, रॉन्ग एड्रेस पे नहीं पहुंची। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, तो मैंने कहा ठीक है, तुम मेरी मदर को जानती थी। हैव यू कम बैक सेड द वुमेन, तो वुमेन कहती है क्या तुम वापस आ गए। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, तो उसने क्या कहा, उस मिसेस डॉर्लिंग ने क्या कहा कि आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, कि मैंने सोचा था कि शायद कोई वापस नहीं आएगा। ओनली मी, नरेटर ने कहा कि केवल मैं ही वापस आई हूं। अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, अब डोर ओपन होता है, थोड़ा खुलता है, बंद भी होता है उसके पीछे से, पीछे की तरफ से एक दरवाजा खुलता है और थोड़ा बंद भी होता है, यानी कि जैसे हाफ अध खुला आप कह सकते हैं, थोड़ा सा दरवाजा खुला। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, उसमें से बहुत ही मस्टी स्मेल आई, जैसे ही दरवाजा खुला के घर के अंदर से मस्टी स्मेल आई, कैसे का मतलब बड़ी अजीब सी स्मेल आई, फफूंदार सी स्मेल आई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, तो उसने कहा कि मुझे इस बात का रिग्रेट है, इस बात का खेद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, उसने कहा मैं यहाँ पे स्पेशली ट्रेन से आई हूँ, इतनी दूर से आई हूँ, ट्रेन से आई हूँ।
आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। मैं तुमसे कुछ मोमेंट के लिए, बहुत थोड़े कम टाइम के लिए तुमसे बात करना चाहती हूँ, फॉर अ मोमेंट ओनली। इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ। उसने कहा नहीं, ये टाइम कन्वीनियंट नहीं है मेरे लिए, ये अभी नहीं कर सकती। सेड द वुमन, आई कांट सी यू अनदर टाइम। उसने कहा नहीं, अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती, अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। अनदर टाइम यानी कि फिर कभी आना, फिर कभी बातें होंगी। शी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड। क्या कह रही है? शी नोडेड, उसने हाँ में सिर हिलाया इस तरीके से, एंड कॉशियसली क्लोज द डोर, और उसने बड़ी सतर्कता के साथ, बड़ी कॉशियसनेस के साथ उसने दरवाजे को क्लोज किया। एज दो नो वन इनसाइड द डोर शुड बी डिस्टर्ब, कि जैसे डोर के अंदर कोई हो और वो डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, और जहाँ मैं सीढ़ी पर खड़ी हुई थी, नरेटर कह रही है यहाँ पे कि जहाँ मैं सीढ़ी पे खड़ी हुई थी मैं वहीं पे खड़ी रह गई। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और जो कर्टेन था विंडो पे वो थोड़ा हिला। जब उसने अंदर को दरवाजा बंद करके गई तो जो कर्टेन था विंडो का वो थोड़ा मूव हुआ, हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, समवन स्टेयर्ड एट मी, तो ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे स्टेयर कर रहा है, कोई झांक करके देख रहा है। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और ऐसा लग रहा था कि शायद मुझसे पूछना चाहता था कि मैं चाहती क्या हूँ, यानी कि मैं किस लिए आई हूँ यहाँ पे, ये किस लिए आई होगी, इस तरीके से वो स्टेयर कर रही थी, मेरी तरफ को देख रहे थे। ओ नथिंग, द वुमेन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग। तो उसने कहा नथिंग, अरे कुछ भी नहीं है। उसने कहा द वुमेन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग, अरे कुछ भी नहीं था। उस वुमेन ने कहा आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, तो फिर उसने क्या देखा? पहले तो उसे लग रहा था मैं गलत आ गई, लेकिन उसने कार्डिगन पहचान लिया। फिर उसने क्या देखा? नेम प्लेट। अब तो वो भारी खड़ी रही, तो फिर आने की कोशिश की उसने जब, तो उसने नेम प्लेट को देखा। अब फिर से नेम प्लेट को देखा। डॉर्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन द वाइट एनेमल, वाइट एनेमल से उस नेम प्लेट पर लिखा हुआ था डॉर्लिंग, डॉर्लिंग लिखा हुआ था ऑन द वाइट एनेमल। ओके, वाइट एनेमल से डॉर्लिंग लिखा हुआ था। एंड ऑन द जेम, जेम में JAMB, जेम में बराबर में, जस्ट उसके बराबर में, अ बिट हायर द नंबर 46, और उसी के बराबर में थोड़ा सा ऊपर को वहां पे लिखा हुआ था नंबर 46, यानी कि जो एड्रेस था नंबर 46, ये नरेटर की मदर ने उसको बताया था, और वो नंबर भी वही लिखा हुआ था, डॉर्लिंग भी लिखा हुआ था, यानी कि जो नरेटर है उसको पता चल गया था कि वो सही जगह आई है, एड्रेस बिल्कुल सही है। ओके स्टूडेंट्स, अब आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन विल बी कवर्ड in our next video. Thank you very much.